हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज के हमारे चैप्टर का नाम है वर्ब और चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या होती है? लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। नीचे आपको पिक्चर्स दी हैं, उसके नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे। राकेश रीड्स द बुक, और सेकंड सेंटेंस में हमसे बोला है निशा प्लेज विद द बॉल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें हमारी वर्ब क्या थी? देखिए मैं वर्ब आपको बेसिकली समझा देती हूँ। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी कि जो वर्ड्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा काम क्या हो रहा है, एक्शन हमारा कौन सा टेक प्लेस कर रहा है, तो वो सारे वर्ड्स ही हमारे वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि अभी हमने 2 सेंटेंस पढ़े, इसमें हमारा काम क्या हो रहा था? फर्स्ट सेंटेंस में इसमें वर्ब जो है इसमें थी हमारी रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और ये हमें राकेश के बारे में बता रहा है। राकेश रीड द बुक, राकेश क्या कर रहा है? बुक को पढ़ रहा है, और पढ़ना क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गया। अब आगे दूसरे सेंटेंस में बात की गई है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है खेलना। तो निशा क्या कर रही है? निशा के एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, खेलना। निशा खेल रही है, तो प्लेज हो गया और रीड हो गया, ये दोनों हमारी वर्ब हुई। अब वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है वो वर्ड होते हैं सारे जो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बता रहे हैं, इनके हमारा सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है या सेंटेंस में कौन सा एक्शन टेक प्लेस हुआ है। अब बात करते हैं वर्ब की काइंड्स के बारे में। तो यहाँ पर नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द बॉय किक्ड द बॉल, द गर्ल इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है किक्ड एंड इज राइटिंग डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर किक्ड हो गया, इज राइटिंग हो गया। अगर हम खाली ये दो ही वो लेते हैं, 2 वर्ड्स लेते हैं जैसे कि किक्ड और इज राइटिंग, अगर हम इसको खाली लिख दें तो इससे इसका कोई सेंस पूरा नहीं होगा। अगर इनका सेंस पूरा नहीं होगा तो इसको हमें साथ में कुछ चाहिए होगा इसको जोड़ने के लिए, जिससे कि इनका सेंस कंप्लीट हो सके। तो पहले सेंटेंस में जो द बॉल है वो ऐड किया गया, किक्ड के बाद में द बॉल ऐड किया गया, और दूसरे सेंटेंस में ए लेटर ऐड किया गया। तो बॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है किसका? वर्ब का, किक्ड का, और जो लेटर है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है इज राइटिंग वर्ब का। आगे बोला है द वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो अपना सेंस पूरा करने के लिए, उन सारी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसमें हमने समझा किक्ड और इज राइटिंग ये क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और साथ में जो द बॉल है, ए लेटर है, ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है। इसको हमें जरूरत होती है सेंस को पूरा करने के लिए, इसलिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती हैं? यानी कि जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, अगर वो हम उनको अकेले भी ऐसे भी लिख दें तो भी उनसे कोई सेंस हमें समझ में आ जाएगा। उसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी उनको कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं बर्ड्स फ्लाई, द सन शाइन्स। तो फ्लाई और शाइन्स है, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ फ्लाई यानी कि उड़ना और शाइन्स यानी कि चमकना। तो इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को उसका सेंस कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वो वर्ब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसको सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उन सारी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि इसमें फ्लाई और शाइन्स हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के ही एग्जाम्पल हैं। अ कॉशन, यहाँ पे आपको कुछ सावधान रखने वाली चीज है। यहाँ पर The same verb may be used both as transitive verb as an intransitive verb। कई बार ऐसा होता है कि सेम वर्ब को हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में भी और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी इंट्रांजिटिव हो सकती है और कौन सी ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर बोला है हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। अब देखें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको देके समझाया है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, तो फ्लाइंग काइट्स क्या है? इसमें हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। फिर है बॉयज आर रनिंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बॉयज आर रनिंग अ रेस, ट्रांजिटिव वर्ब। द गेट ओपन एट 8 AM, these are intransitive verb. The peon open the gate, these are transitive verb. Now it is now clear that there are 2 kind of verb। और इससे हमें समझ में आया कि वर्ब हमारी 2 kinds की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था और आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने वर्ब डिस्कस की और साथ में वर्ब के जो काइंड्स हैं वो डिस्कस किए। तो बच्चों वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।